जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में यकीनन हम दावे के साथ कह सकते हैं हर घर में सुबह की शुरुआत चाय से होता है। ऐसे में साथियों यह कहना गुनाह नहीं हुआ कि चाय केवल चाय नहीं बल्कि ये हमारे जीवन शैली, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। और यही रीजन है साथियों, चाय का डिमांड गाँव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर देश और देश से लेकर दूसरे देश तक इसका ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। यह साथियों इसका खपत बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं साथियों, हर घर में चाहे अमीर घर हो या फिर गरीब घर, प्रत्येक घर में सुबह सुबह चाय बनता ही है। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं चाय के शौकीन लोग चाय के बिना रह नहीं सकते। और यही रीजन है साथियों, चाय से संबंधित जितने भी तरह के व्यवसाय है वो व्यवसायी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं, चाहे चाय बना के बेच रहे हैं या फिर चाय पत्ती बना के बेच रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसका डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है और आने वाले फ्यूचर टाइम में इसका डिमांड कहा जाए साथियों बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, इस व्यवसाय को महज 5,000 के रुपये से स्टार्टअप कर सकते हो यदि लो इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो। तो यदि आप हाई इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिपेंड करती है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि साथियों ये ऐसा व्यवसाय है जिससे कि 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ऐसे में साथियों हजारों नहीं लाखों में खेलने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे कि अच्छे खासे कमाई कर सके, तो ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जो कि कभी भी बंद नहीं होगा। गांव से लेकर शहर तक हमेशा इसका डिमांड बना रहता है। ऐसे में यदि आप गरीब हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, महिला या फिर पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च किया, देखा, रिसर्च किया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो हजारों नहीं लाखों में खेल सकते हो। मैं साथियों प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से गाइड करके इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप चाय पत्ती का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो मार्केट प्लान हम कैसे कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी को हम कैसे समझे, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से हम लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, इसके अलावा किन तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, किन तरह की मशीन या फिर उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा कहां से हम कच्चे माल परचेज कर सकते हैं, मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू को हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब पूरी तरह से इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं। चाहे इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर आप स्टार्टअप करने वाले हो, चाहे आप उच्च स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि चाय पत्ती का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों इस वीडियो को देखने में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट तौर से गाइड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। विदाउट स्किप किए हुए साथियों इस वीडियो पर बने रहिए, अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से चाय पत्ती का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि यदि आप लो इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो इस व्यवसाय को केवल 5,000 रुपए लगाकर स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं पर यदि आप हाई इन्वेस्टर हो तो डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये चीज आपके बजट पर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथियों जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की बात होती है तो कुल मिलाकर साथियों इस व्यवसाय को आप 4 तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो। पहला तरीका साथियों खुले में चाय पत्ती बेचना। जी हां साथियों, यह तरीका बहुत समान तरीका है इस व्यवसाय को चलाने के लिए, यानी खुले में चाय पत्ती बेचना। समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, थोक रूप में होलसेलर मार्केट से आपको चाय पत्ती परचेज कर लेना है और चाय पत्ती परचेज करके मार्केट में अपना छोटा सा दुकान लगा लेना है। वहां पर चाय पत्ती खुले रूप में बेच सकते हो, जैसे कि आपने भी देखा होगा मार्केट में खुले रूप में चाय पत्ती अक्सर व्यवसायी बेचते हैं, उस तरीके से बेच सकते हो। दूसरा तरीका है साथियों रिटेलर या फिर होलसेल। अब साथियों नाम से ही पता चलता है रिटेलर या फिर होलसेल, इसमें सीधा सी बात होती है साथियों अच्छे खासे व्यापारी से, अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर कंपनी से आपको बुल्क ऑर्डर ले लेना है और रिटेलर या फिर होलसेलर के रूप में आपको चाय पत्ती का व्यवसाय स्टार्टअप करना है। इस व्यवसाय को आप कहीं पर बीच मार्केट में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और तीसरा तरीका है साथियों फ्रेंचाइजी। जी हाँ साथियों, फ्रेंचाइजी का मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों मार्केट में आज तरह तरह की कंपनी वर्क कर रही है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर वर्क कर रही है। इतना लेवल इनका बढ़ चुका है कि अपना फ्रेंचाइजी, अपना डीलरशिप, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देश के कोने कोने में दे रहा है। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ब्रांड आज वर्क कर रही है चाय पत्ती से संबंधित। उनका बहुत बड़ा बड़ा महंगा एडवर्टाइज भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यूट्यूब एड पर, टीवी एड पर, कहीं पर आपने जरूर देखा होगा। तो साथियों आप अपने मन मुताबिक किसी भी कंपनी से फ्रेंचाइजी या फिर डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, किसी भी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का व्यवसाय यदि स्टार्टअप करते हो तो कंपनी किसी भी प्रकार की आपको सैलरी नहीं देगी, यानी कि कंपनी पूरी तरह से कमीशन मार्जिन पर काम करती है। जितना कंपनी का माल आप सेल करोगे उतना कमीशन मार्जिन आपको प्रॉफिट मार्जिन के रूप में मिलेंगे। और यहीं पर साथियों चौथा तरीका है, ये तरीका सबसे नया है और सबसे बेस्ट तरीका है। ये तरीका है साथियों ऐसा जैसे कि 5,000 के इन्वेस्टर वाले लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये तरीका है साथियों डोर टू डोर सेलिंग। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब चाय पत्ती बुल्क ऑर्डर में आपको परचेज कर लेना है, थोक रूप में परचेज कर लेना है और अपने ब्रांड से अपने छोटा सा पैक भी बनाकर डोर टू डोर आप बेच सकते हो, यानी घर घर पहुंचाकर चाय पत्ती सेलिंग करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। तो साथियों यह 4 तरीका, जिन तरीका को आप अपनाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको ऐसा एक तरीका बताने वाला हूं जिसका
डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, यानी कि इन तरीका को आजमाकर लोग अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं और ज्यादा इन तरीका का यूज भी मार्केट में अभी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का ये तरीका चलता है अच्छे खासे कमाई करे व्यवसायी। चलिए साथियों इसको विस्तार रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, असम और दार्जिलिंग में उच्च पैमाने पर चाय की खेती की जाती है और सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चाय की खेती वहां पर की जाती है। ऐसे में आप सभी जानते हैं साथियों, असम और दार्जिलिंग में इतना चाय का प्रोडक्शन तैयार किया जाता है कि देश के कोने कोने के अलावा इस देश से दूसरे देश में भी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है चाय से संबंधित। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, किसी भी फैक्ट्री से हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो फैक्ट्री से हमें बहुत लोएस्ट दाम में वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे में साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ कहीं पर नहीं करना है, डायरेक्ट दार्जिलिंग या फिर डायरेक्ट असम से आप चाय पत्ती परचेज कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो उसे बेचकर। जी हाँ साथियों, यदि चाय पत्ती आप दार्जिलिंग से असम से यदि परचेज करते हो तो उच्च गुणवत्ता वाले चाय पत्ती आपको 110 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अच्छे खासी क्वालिटी वाले आपको चाय पत्ती मिल जाएंगे। जी हाँ साथियों, केवल 120 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको चाय पत्ती अच्छे गुणवत्ता वाले मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, किसी अच्छे खासी मैन्युफैक्चरर कंपनी से या फिर डायरेक्ट असम से दार्जिलिंग से आपको चाय पत्ती परचेज कर लेना है। अब क्या करना है, जहां पर लोकल मार्केट में यदि आप सेल करते हो तो साथियों आप सब जानते हैं कि चाय पत्ती का रेट लोकल मार्केट में 300, 400, 500 डिपेंड करता है किन तरह की क्वालिटी में लोग सेल कर रहे हैं, तो उनका डिमांड अलग अलग रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो जहां पर आप 120 में, 130 में, 50 में, 180 में यदि आप दार्जिलिंग से असम से चाय पत्ती खरीद रहे हो तो लोकल मार्केट में केवल आप 200 रुपये में बेच रहे हो, 300 रुपये में बेच रहे हो, 400, 500 डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चाय पत्ती सेल कर रहे हो। मान लीजिए साथियों आपने 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चाय पत्ती परचेज किया असम से या फिर दार्जिलिंग से और अपने लोकल मार्केट में केवल 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन लेकर सेल किया, केवल 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन लेकर सेल किया और एक दिन में यदि 10 किलो यदि चाय पत्ती आप सेल करते हो यानी कि 10 किलो चाय पत्ती पर 100 रुपया यदि प्रॉफिट मार्जिन बचा पा रहे हो, यानी एक दिन में आपने 1000 रुपये की कमाई की। यदि ये प्रक्रिया ठीक ठाक रहा, प्रत्येक दिन 10-10 किलो यदि आप चाय पत्ती सेल करते हो, महीने में 3 क्विंटल आपने चाय पत्ती सेल किया, यानी 3 क्विंटल चाय पत्ती से यदि 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन बचा पा रहे हो, महीने भर में आपने 30,000 की कमाई की। जी हाँ साथियों, केवल 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ये बचा पा रहे हो तो, और जहां पर 10-10 किलो प्रत्येक दिन यदि चाय पत्ती सेल करे तो बता दें साथियों ये क्वांटिटी यदि बढ़ जाता है, आपका स्किल्स अच्छा खासा है, मार्केट रिसर्च आप अच्छे खासे कर पा रहे हो, कस्टमर डीलिंग यदि आप अच्छे खासे कर रहे हो, जहां पर 10 किलो प्रत्येक दिन सेल कर पा रहे हो, वहां पर यदि 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो इतना क्वांटिटी यदि बढ़ जाता है तो अंदाजा लगा सकते हो 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन केवल किलो पीछे आप ले रहे हो तो कितना कमाई कर सकते हो। जहां पर 10 किलो प्रत्येक दिन चाय पत्ती सेल करते हो तो 30,000 की महीना ले रहे हो। प्रत्येक दिन मान लीजिए आपने 20 किलो चाय पत्ती सेल किया, यानी महीने में 6 क्विंटल चाय पत्ती सेल किया। अब 6 क्विंटल चाय पत्ती से 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हो, यानी कि एक महीने में आपने 60,000 की कमाई की। जी हाँ साथियों, देखने में छोटा सा व्यवसाय लग रहा है लेकिन अच्छे खासे इसका डिमांड रहता है मार्केट में, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों, जो मैंने बताया था कि नया तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नया तरीका आजमा के कितना अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, हजारों नहीं लाखों में खेल सकते हो। ये तरीका है साथियों खुद का मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके खुद का ब्रांड मार्केट में उतार कर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। पूरा प्रक्रिया साथियों में A to Z बताने वाला हूं कि किस तरह से अपना मार्केट में ब्रांड उतार सकते हो, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग खुद का कर सकते हो। चलिए साथियों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, यदि आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, खुद का मार्केट में माल उतारने की कोशिश कर रहे हो, खुद का ब्रांड मार्केट में देश के कोने कोने में भेजकर अच्छे खासी कमाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सामग्री में साथियों सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल साथियों हम उसको कहते हैं जो कि कंपनी पैक करके मार्केट में उतारती है, यानी पैक जो होता है साथियों पॉलीथीन, जिसमें कि चाय पत्ती पैक रहता है, आपने भी देखा होगा साथियों। इसे रफ फॉर्म में रॉ फॉर्म कहा जाता है, यानी चाय पत्ती का पैक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनवा सकते हो, चाय पत्ती का पॉलीथीन पैक बनवा सकते हो, इसका प्लास्टिक का डब्बे भी बनवा सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट में अपना चाय पत्ती उतारने की प्लानिंग कर रहे हो। जहां पर इस व्यवसाय को लो इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो, केवल 5,000 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो मैनुअली मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका कीमत मार्केट में 1000 से 1200 रुपया जाता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। वहीं पर इस व्यवसाय को हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो, ऑटोमेटिक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मार्केट प्राइस 25,000 से लेकर 80,000 तक की रहती है, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करके किन तरह की मशीन लेने वाले हो, क्योंकि साथियों ये कैपेसिटी पूरा करती है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छे खासी कैपेसिटी वाली मशीन मार्केट से परचेज कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को यदि मैनुअली आप स्टार्टअप करते हो तो जाहिर सी बात है साथियों, मैनुअली चलाने का मतलब है हाथों से इस व्यवसाय को चलाना। हाथों से इस व्यवसाय को यदि आप चलाते हो तो इसमें मैनुअली मशीन भी परचेज कर सकते हो, जिसका डिमांड मैंने बता दिया 1000 से 1200 रुपया रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। और इन मशीन का काम होता है केवल पैक करना, क्वांटिटी आप अपने अनुसार वजन करके आपको डालना होता है। जैसे कि आप जानते हैं साथियों, मैनुअली इस व्यवसाय को यदि आप चलाते हो 5 किलो 10 किलो प्रत्येक दिन यदि मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हो, पैक कर पाते हो, तो इसे सेल करना भी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छे खासे जो किरानी व्यवसाय होता है, किराना व्यवसाय से आपको सेल कर देना है, पहुंच के वहां पर मार्केट में विजिट करके धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ जाता है, तो अच्छे खासे वेंडर भी जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपका ऑर्डर बढ़ता हुआ चला जाता है, तो आप इस व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। ये होता है साथियों लो इन्वेस्टमेंट पर, जहां पर 5 से 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो वहां पर। और साथ ही यहाँ पर डोर टू डोर पहुंचाकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। वहीं पर साथियों यदि आप हाई इन्वेस्टमेंट करते हो, इस व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो इसमें आपको बुल्क ऑर्डर लेने पड़ेंगे, अच्छे खासे आपको रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे, अच्छे खासे
से ब्रांड में आपको जो रॉ मटेरियल बनवाने पड़ेंगे, अच्छा खासा पैक होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, जो कि मार्केट में उतरे तो लोग परचेज करें। इसके अलावा यदि प्लास्टिक पैक में यदि आप अपना चाय पत्ती उतारते हो तो उसका भी ब्रांडिंग अच्छा खासा होना चाहिए। इसके अलावा साथियों जो मार्केट से आप मशीन परचेज करते हो, ऑटोमेटिक परचेज करते हो या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक परचेज करते हो, आमतौर पर साथियों इसका कैपेसिटी जो होता है प्रति 8 घंटे 4 से 5 क्विंटल आप जो सो मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे चाय पत्ती का। यानी कि इस मशीन को केवल 8 घंटे यदि आप ऑपरेट करते हो तो 8 घंटे में 4 से 5 क्विंटल आप चाय पत्ती पैक कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है साथियों, ऑटोमेटिक मशीन हमने बैठा लिया, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हमने बैठा लिया, तो इससे मटेरियल भी ज्यादा प्राप्त हो रहा है, इसे सेलिंग करने में भी परेशानी होगी। जाहिर सी बात है साथियों, क्योंकि 4 से 5 क्विंटल चाय पत्ती प्रत्येक दिन सेल करना उतना खिलौने वाली बात नहीं होती। इसको सेल करने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, मार्केट सेलिंग को, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए साथियों, सेल कैसे करना है इसके तरीके के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जहां पर साथियों आपने चाय पत्ती तो पैक कर लिया, अपना ब्रांड से बनवा लिया, इसे मार्केट में यदि उतारना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले मार्केट में आपको पता करना है कहां पर चाय पत्ती का डिमांड ज्यादा है। होलसेलर रूप में आप सेल कर सकते हो, जाहिर सी बात है साथियों होलसेलर रूप में भी सेल कर सकते हो, क्योंकि 4 से 5 क्विंटल आप चाय पत्ती एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। यानी कि आप अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी दे सकते हो, डीलरशिप दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो। जैसे कि किसी कंपनी का हम फ्रेंचाइजी, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर कमीशन पे वर्क करते हैं, उसी तरह से किसी बंदे को जो कि जॉब की तलाश में, जो कि अपने व्यवसाय की तलाश में, उसे आप दे दो अपना जैसे डीलरशिप दे दो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो, डीलरशिप दे दो, वो आपको माल को सेल करेंगे, आपको केवल उन्हें कमीशन देना, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ये तरीका हुआ साथियों दूसरा। तीसरा तरीका है साथियों, इस व्यवसाय से संबंधित आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि चाय पत्ती का डिमांड कहां पर ज्यादा है, कहां पर इनका वेंडर बहुत ज्यादा मिलेंगे। थोक रूप में, बुल्क रूप में जो वेंडर परचेज करते हैं चाय पत्ती, कहां पर मिलेंगे, उन वेंडर को आपको जोड़ना है। धीरे धीरे मार्केट में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जहां जहां पर इसका डिमांड ज्यादा है वहां पर आपको पहले शुरुआत में पहुंचाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है तो लोग खुद आएंगे, वेंडर खुद आएंगे, अच्छे खासे व्यवसाय खुद ऑर्डर देंगे, धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा साथियों अगला तरीका है, ये सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है, और आने वाले समय में ये तरीका आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन में देंगे। और ये तरीका ऐसा है साथियों जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को देश के कोने कोने तक में कहीं पर भी सप्लाई कर सकते हो घर बैठे। और ये तरीका साथियों ऐसा है जहां पर कि आप जानते हैं साथियों, किसी भी व्यवसाय को हम चलाते हैं तो केवल ऑफलाइन मोड में 8 से 10 घंटे हम उस व्यवसाय को चला सकते हैं, लेकिन साथियों ये तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप सभी जानते हैं साथियों, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अलीबाबा हो गया या फिर शॉपी हो गया, जिन भी तरह के एफिलिएट मार्केटिंग साइट है वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों, ऑनलाइन जितने भी कमर्शियल साइट है वहां पर 24 घंटे हम ऑर्डर लगा सकते हैं, कभी भी आप ऑर्डर डाल दो, कभी भी 24 घंटे में कभी भी हर समय आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को देश के कोने कोने तक में किस तरह से सेल कर सकते हैं, इसका सेलिंग प्रक्रिया क्या होता है, किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टेड कर सकते हैं, किन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कितना कमीशन पे ऑनलाइन वाले काम करते हैं, पूरी ए टू जेड कंप्लीट गाइड वाले देखना है साथियों वीडियो। मैंने ऑलरेडी साथियों एक वीडियो बना चुका है कि किस तरह से आप घर बैठे अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट को जो कि ऑनलाइन बेचा जा सकता है उसे अमेजॉन पर किस तरह से आप बेच सकते हो। जी हाँ साथियों, अमेजॉन जैसे आप सभी जानते हैं साथियों, अमेजॉन एक ई कमर्शियल साइट है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करके देश के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट को भेजकर अच्छे खासे कमाई 24 घंटे तक लगातार करते रहोगे। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को यदि आप सेल करते हो तो जहां पर 20,000 प्रत्येक दिन आप कमा रहे हो ऑफलाइन में, यहीं पर यदि आप सेल करते हो तो एक दिन में आप 60,000, 70,000, 75,000 डिपेंड करता है कितना आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है। जितना ऑर्डर आएगा उतना अच्छा खासा कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों यहाँ पर टारगेट ऑडियंस फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप सभी जानते हैं साथियों, किसी भी ऑफलाइन मोड में किसी भी व्यवसाय को हम चलाते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस 10 किलोमीटर के दायरे में रहता है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। मतलब कि 1-2 प्रखंड को जोड़ता है हमारा टारगेट ऑडियंस। लेकिन ऑनलाइन मोड में यदि हम किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट देश के कोने कोने तक में जाता है, 1000, 10,000, 15,000 किलोमीटर तक हम अपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, हमारा कमाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो साथियों उस वीडियो को देखना यदि पसंद करते हो तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर कि मैंने कंप्लीट तौर से बताया कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, आप अपने चाय पत्ती को भी ऑनलाइन बेच सकते हो किसी भी तरह के ई कमर्शियल साइट पर, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, जिन भी तरह के आप जो ई कमर्शियल साइट यूज करते हो वहां पर भी सेल कर सकते हो। इस वीडियो को देखिए, मैंने पूरी तरह से कंप्लीट ए टू जेड जानकारी बताया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताया। इसके अलावा साथियों एक और तरीका, ये तरीका है साथियों एडवर्टाइज। जी हां साथियों, किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए लोग आज क्या करें, एडवर्टाइज का मदद ले रहे हैं। एडवर्टाइज 2 तरीके से कर सकते हो साथियों, एक होता है ऑनलाइन मोड और दूसरा होता है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जिन भी तरह के सोशल मीडिया आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, याहू हो गया, जो भी आप जो है सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो वहां पर अपने प्रोडक्ट से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित आपको हर एक अपडेट लाते रहना है। जहां साथियों अपने व्यवसाय से संबंधित रेगुलर आपको अपना पोस्ट डालते रहना है हर एक सोशल मीडिया पर, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां पर हर समय अपडेट लाते रहना है। इससे क्या होगा, जो भी लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहेंगे उन्हें पता तो चलेगा कि भैया आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया। यानी कि साथियों इन तरीका को आप अपना बेस मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा साथियों तरह तरह की कैंपेन लगवा सकते हो, एडवर्टाइज करवा सकते हो, गूगल की मदद से यूट्यूब पर एड लगवा सकते हो। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी का एड चलते रहते हैं, आपने भी देखा होगा साथियों, टीवी शो में चलता रहता है एड, यूट्यूब पर एड आपने देखा होगा, चाय पत्ती से संबंधित बहुत तरह के एडवर्टाइज किए जाते हैं। यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो तो उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप एडवर्टाइज लगवा सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन जो मोड है, ऑफलाइन
ऑफलाइन मोड में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। लोड स्पीकर से आप अपने व्यवसाय से संबंधित प्रचार प्रसार करवा सकते हो। इसके अलावा बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट जरूरतमंद जगहों पर आपको जो है प्रचार प्रसार करवाना। इससे क्या होगा कि नए नए कस्टमर जुड़ेंगे, नए नए टारगेट ऑडियंस बढ़ेंगे और आपका व्यवसाय धीरे धीरे आपका व्यवसाय ग्रो हो जाएगा। यहाँ साथियों इन तरीका को आप अपनाकर जो है शुरुआत के बेस मजबूत कर सकते हैं और शुरुआत में जो परेशानी होती है किसी व्यवसाय को चलाने में, वो परेशानी एकदम से दूर हो जाएगी। धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते हुए चले जाएंगे और अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये 4-5 तरीका यदि आप अपनाते हो, जहां पर 4 से 5 क्विंटल प्रत्येक दिन चाय पत्ती मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हो, तो प्रत्येक दिन का 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 डिपेंड करता है कितना मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हो, कितना मार्केटिंग कर पाते हो, कितना आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हो, कितना कस्टमर को जोड़ पाते हो, उतना अच्छा खासा कमाई कर पाओगे। धीरे धीरे आपका व्यवसाय बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा, अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा बहुत ज्यादा दे रही है। जहां पर साथियों लघु उद्योग के अंतर्गत इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट के द्वारा 2 लाख का लोन आपको दिया जाता है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो तो जाहिर सी बात है साथियों इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, नजदीकी बैंक ब्रांच पर आपको विजिट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जमा करना है, यानी कि जिस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंक में सौंपना पड़ेगा। साथ ही साथ इस व्यवसाय से संबंधित आपको दस्तावेज भी बैंक में सौंपने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन और सब्सिडी दिया जाता है और जिसके उपरांत इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासी मदद करती है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर तो कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ साथियों पहले नंबर पर आता है एनओसी आपके पास होने चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो वहां के लोकल अधिकारी से आपको एनओसी प्राप्त करने पड़ेंगे। दूसरा साथियों कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने पड़ेंगे उद्यमी वेबसाइट से। तीसरा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो बड़े पैमाने पर तो आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए। कुल मिलाकर ये तीनों डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो। तो साथियों कुल मिलाकर मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से चाय पत्ती का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। महीने के 35 से 50,000 तक की कमाई नहीं बल्कि लाखों में कमाई आप किस तरह से कर सकते हो। यकीनन साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है और ये व्यवसाय फ्यूचर टाइम में कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि साथियों चाय ऐसा लत है जिससे लग गया वो कभी छोड़ेंगे नहीं और इसका बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं साथियों चाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर समय बना रहता है। सुबह का समय हो, शाम का समय हो, हर जगह पर इसका डिमांड रहता है। चाहे बस स्टैंड में देख लो, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी देख लो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में इसका डिमांड हर समय बना ही रहता है। ऐसे में साथियों ये व्यवसाय कभी भी बंद नहीं होगा, अच्छे खासे कमाई आप फ्यूचर टाइम तक करते रहोगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस वीडियो पर अभी तक यदि आप बने हुए तो इस वीडियो से संबंधित, इस बिजनेस से संबंधित आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक यदि इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।